एक छोटा सा लड़का रोज सुबह जल्दी उठता था, लेकिन न किसी अलार्म की वजह से, न किसी मोटिवेशनल वीडियो की वजह से, बल्कि एक छोटी सी आदत की वजह से। वो आदत, हर सुबह बिस्तर पर बैठते ही बस एक वाक्य बोलना, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। धीरे धीरे वो आदत उसकी जिंदगी बदलने लगी। स्कूल में सबसे पीछे बैठने वाला बच्चा अब क्लास का टॉपर बन गया। खेल के मैदान में जिसे कोई नहीं पहचानता था, अब टीम का कप्तान बन गया। और जब लोग उससे पूछते, तूने ऐसा क्या खास किया, स्विंगल, तो उसका जवाब होता, मैंने सिर्फ छोटी छोटी आदतें बदली। दोस्तों, ये कहानी उस सिद्धांत की है जिसे जेम्स क्लियर ने दुनिया को सिखाया, एटॉमिक हैबिट्स के जरिए। क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं? क्या आप भी छोटी छोटी आदतों से बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स ऑडियो बुक हिंदी में। एक ऐसी किताब जो आपकी सोच बदल देगी, आपकी आदतें सुधार देगी और आपकी जिंदगी को नई दिशा देगी। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन असर धमाकेदार। चैप्टर 1, छोटे बदलाव, बड़ी ताकत, आदतों की असली शक्ति। वो रात कुछ अलग थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर रितेश का मन उससे भी ज्यादा ठंडा था। एक के बाद एक असफलताएं, अधूरे सपने और हर सुबह किया गया वो वादा, कल से सब बदल दूंगा, सब मिलकर अब उसका भरोसा तोड़ चुके थे। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखा, शायद मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है, क्योंकि उस दिन रितेश को किसी ने एक किताब दी, एटॉमिक हैबिट्स। एक ऐसी किताब जिसने उसे सिखाया कि बदलाव एक झटके में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आता है। और यही पहला सबक था, छोटे बदलावों की बड़ी ताकत। रितेश को बचपन से यही सिखाया गया था, बड़े लक्ष्य रखो, बड़े सपने देखो। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता छोटे, बार बार दोहराए गए फैसलों से होकर जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई रोज सिर्फ 1% सुधार करता है, जैसे रोज सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करना, एक पेज पढ़ना, एक मीठा कम खाना, तो वो एक साल में 37 गुना बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर हम हर दिन 1% और खराब हो जाएं, तो अंत में हम शून्य के करीब पहुंच जाते हैं। एक दिन रितेश ने खुद से पूछा, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि रोज सिर्फ 1% बेहतर बनूं? और यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। उसने शुरुआत की अपने दिन की आदतों को नोट करने से। सुबह उठते ही मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करना, बिना सोचे कुछ भी खा लेना, काम को टालते रहना, ये सब आदतें थीं, लेकिन खराब आदतें। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम अपनी आदतों के अनुसार नहीं, बल्कि उनके प्रभावों के अनुसार जीवन जीते हैं। और रितेश अब महसूस करने लगा था कि उसकी हालत उसके द्वारा बनाई गई आदतों का नतीजा थी। फिर उसने एक कहानी पढ़ी, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। सालों तक उनकी टीम का कोई भी खिलाड़ी न ओलंपिक में जीता था, न टूर डी फ्रांस में। सबने मान लिया था कि वे कभी जीत नहीं सकते। लेकिन 2003 में जब डेव ब्रेल्सफोर्ड ने टीम की जिम्मेदारी ली, तो उन्होंने कहा, हम हर चीज में सिर्फ 1% सुधार करेंगे। साइकिल की सीट का आराम, टायर का ग्रिप, खिलाड़ी की नींद, यहाँ तक कि कौन सा तकिया नींद में मदद करेगा, सब कुछ सुधारा गया। और नतीजा, अगले 10 सालों में ब्रिटिश टीम ने 60% से ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते। रितेश को जैसे एक नई रोशनी मिल गई थी। बदलाव का जादू छोटे सुधारों में छिपा था। लेकिन रितेश की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन जब उसने सोचा कि अब वो आदत बना चुका है सुबह जल्दी उठने की, तभी एक दिन उसकी नींद खुली 9 बजे। वो टूट गया। खुद को कोसने लगा, मैं फिर हार गया। यहीं जेम्स क्लियर की एक और बात उसके काम आई। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब सफलता कोई जादू नहीं,
वो हर दिन की साधना है। तो रितेश ने खुद को माफ किया और अगले दिन फिर 5 बजे उठने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी और रितेश ने सीखा कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से बड़ी होती है। उसे यह भी समझ आया कि जब हम आदतें बनाते हैं तो हम अपनी पहचान भी बदलते हैं। अगर हम कहते हैं मैं हर सुबह दौड़ लगाऊंगा तो हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मैं एक धावक हूं, तब हम अपनी पहचान को बदलते हैं। और यही असली ताकत है। रितेश ने अपनी पहचान को फिर से लिखा, मैं एक मेहनती और अनुशासित इंसान हूं। और अब हर छोटा फैसला उसी पहचान को मजबूत करता, चाहे वो एक गिलास पानी पीना हो या रात को समय से सोना। एक और उदाहरण उसने पढ़ा, एक व्यक्ति जो धूम्रपान छोड़ना चाहता था। जब उसे सिगरेट ऑफर की गई तो उसने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की। लेकिन दूसरा व्यक्ति बोला, मैं अब स्मोकर नहीं हूं। पहला व्यक्ति खुद को अभी भी वही मानता है, लेकिन दूसरा अपनी पहचान बदल चुका है। रितेश ने सीखा कि अगर तुम पहले पहचान बदलो तो आदतें अपने आप बदलती हैं। अब उसकी डायरी में लिखा था, मैं रोज सुधार कर रहा हूं, मैं छोटे कदम ले रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, काम में मन लगने लगा, शरीर भी पहले से फिट होने लगा, क्योंकि उसने ये समझ लिया था छोटे बदलाव कोई छोटा असर नहीं लाते, वो जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अब जब कोई उससे पूछता है तुमने ये कैसे किया, तो वो बस मुस्कुराता है और कहता है, हर दिन सिर्फ 1%। और फिर खुद देखो जादू। शायद यही कारण है कि जेम्स क्लियर बार बार कहते हैं, आपका भविष्य आपकी आदतों से बनता है। और रितेश अब जानता था उसके हाथ में क्या है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी एक छोटी सी आदत कौन सी है जो अगर रोज बदली जाए तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? क्या आप कल से नहीं बल्कि आज से शुरुआत करेंगे? चैप्टर 2, पहचान से शुरुआत, असली बदलाव का पहला कदम। शिवांश का नाम उसके काम से नहीं, उसकी आदतों से जुड़ गया था। ऑफिस में कोई कहता वो जो हर बार लेट आता है, तो जवाब होता, हाँ वही शिवांश। कभी कोई कहता जिसे हर काम टालने की आदत है, जवाब फिर वही। और धीरे धीरे शिवांश भी खुद को वैसा ही मानने लगा था, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा से ऐसा ही हूं। लेकिन क्या वाकई हम जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं, या हम खुद को फिर से गढ़ सकते हैं एक नई पहचान के साथ? शिवांश के जीवन में बदलाव की शुरुआत उस दिन हुई जब एक कोच ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तू जो बनना चाहता है क्या तू उसकी आदतें निभा रहा है? शिवांश चुप हो गया। किताब एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर यही कहते हैं, हर आदत एक वोट होती है उस व्यक्ति के पक्ष में जो आप बनना चाहते हैं। मतलब हर छोटा फैसला, चाहे वो पानी पीना हो, फोन न उठाना हो या सुबह जल्दी उठना हो, ये सब उस पहचान की ओर एक वोट होते हैं जिसे हम अपनाना चाहते हैं। शिवांश ने उस रात पहली बार खुद को एक कागज पर लिखा, मैं कौन बनना चाहता हूं, और नीचे लिखा, मैं एक अनुशासित, समय का पाबंद और मेहनती व्यक्ति हूं। ये उसकी नई पहचान थी। अब सवाल था कैसे? जेम्स क्लियर बताते हैं कि बदलाव की प्रक्रिया 3 स्तरों पर काम करती है। आउटकम्स, नतीजे, जैसे वजन कम करना, किताब पढ़ना, पैसा कमाना। प्रोसेसेस, प्रक्रिया, जैसे जिम जाना, पढ़ाई करना, बजट बनाना। आइडेंटिटी, पहचान, जैसे मैं फिट व्यक्ति हूँ, मैं एक पाठक हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। लोग अक्सर पहले नतीजे बदलना चाहते हैं,
फिर कोशिश करते हैं प्रक्रिया सुधारने की। लेकिन सबसे गहरा और स्थायी बदलाव तब होता है जब आप पहचान से शुरुआत करते हैं। शिवांश ने सोचना शुरू किया, अगर मैं एक समय का पाबंद इंसान हूं तो मैं क्या करूंगा। मैं अलार्म बजते ही उठूंगा, मैं मीटिंग में समय से पहुंचूंगा, मैं टालने की बजाय काम समय पर करूंगा। अब वो हर बार कुछ भी करने से पहले खुद से पूछता, क्या मेरी यह हरकत उस इंसान की तरह है जो मैं बनना चाहता हूं? धीरे धीरे उसके फैसले बदलने लगे। एक दिन उसका दोस्त हर्ष उससे मिलने आया। उसने देखा कि शिवांश टाइम पर तैयार बैठा था, कमरे में सफाई थी, लैपटॉप ऑन था और उसकी डायरी खुली पड़ी थी जिसमें लिखा था, हर दिन एक नया वोट मेरी पहचान के पक्ष में। हर्ष चकित था। उसने पूछा, तू बदल गया है यार, तूने क्या किया? शिवांश ने मुस्कुराकर कहा, मैंने खुद को बदलने से पहले खुद को देखना बदल दिया। अब आइए एक छोटी सी कहानी पर नजर डालते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने सिगरेट छोड़ने का फैसला किया। जब किसी ने उसे ऑफर की तो उसने कहा, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। दोनों ही सिगरेट नहीं पी रहे, लेकिन फर्क है, पहला व्यक्ति अभी भी खुद को स्मोकर मानता है जो कोशिश कर रहा है। दूसरा खुद को वो नहीं मानता, इसलिए उसके लिए इनकार करना आसान है। जेम्स क्लियर कहते हैं, द मोर यू रिपीट अ बिहेवियर, द मोर यू रीइंफोर्स द आइडेंटिटी एसोसिएटेड विद दैट बिहेवियर। हर बार जब आप कुछ करते हैं तो वो सिर्फ आदत नहीं बनती, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। शिवांश अब किताबें पढ़ने लगा, लेकिन वो खुद को यह नहीं कहता कि मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। वो कहता, मैं एक पाठक हूं। और जब भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो अपने आप से कहता, मेरे जैसा इंसान डिस्ट्रैक्शंस से नहीं डरता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पहचान कोई चीज नहीं जो हमें मिलती है, बल्कि वो चीज है जो हम हर दिन के छोटे फैसलों से बनाते हैं। और एक दिन उसकी पहचान वैसी ही बन गई जैसी उसने लिखी थी। अब वो ऑफिस में जाना जाता था, वो जो समय का सबसे पाबंद है, वो जिस पर काम भरोसे से सौंप सकते हो, और सबसे खास वो जो अपने शब्दों पर खरा उतरता है। रास्ता मुश्किल था, लेकिन उसने सीखा। पहचान पहले बदलो, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। अब आप सोचिए, अगर आप खुद को वही इंसान मानना बंद कर दें जो असफल, कमजोर या आलसी है, और खुद को माने एक नया इंसान, मेहनती, अनुशासित और केंद्रित, तो क्या आप बदल नहीं सकते? आपका हर दिन एक नया मौका है अपनी पहचान को फिर से लिखने का। तो आप कौन बनना चाहते हैं? चैप्टर 3, पहली आदत, इसे दिखाओ ताकि दिमाग समझे। रवि का दिन हमेशा एक जैसे ही बीतता था। अलार्म बजता, वो उसे बंद करता, फिर करवट लेकर फिर से सो जाता। 2 घंटे बाद हड़बड़ी में उठता, नाश्ता छोड़ता, ऑफिस भागता, दिन भर उलझा उलझा रहता और रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता, मैं कब सुधरूंगा। हर दिन एक ही शिकायत, मुझे आदतें बदलनी हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि उसे खुद नहीं पता था कि उसकी आदतें हैं क्या। वो सिर्फ एक धुंधली सी बेचैनी महसूस करता था, जैसे कुछ तो गलत है लेकिन दिख नहीं रहा। फिर एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त अंकित से बात की, जो अब एक कॉर्पोरेट ट्रेनर था। अंकित ने उससे पूछा, रवि, क्या तुमने कभी ये देखा है कि तुम दिन भर में क्या क्या करते हो? रवि बोला, नहीं, बस चलता रहता है सब। अंकित ने हंसते हुए कहा, यही तो दिक्कत है। तुम जो दोहराते हो वो दिखता नहीं, और जो दिखता नहीं वो सुधरता नहीं। यही था पहला सबक। मेक इट ऑब्वियस, आदतों को इतना साफ दिखाओ कि दिमाग मना न कर सके।
जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें अक्सर ऑटो पायलट पर चलती हैं। हम बिना सोचे समझे मोबाइल उठाते हैं, देर तक इंस्टाग्राम पर रहते हैं, बिना भूख के खाते हैं और खुद को बस यही कहते रहते हैं, अब की बार नहीं करूंगा। लेकिन जब तक आप नहीं जानते कि आप कर क्या रहे हैं, आप उसे बदल भी नहीं सकते। अंकित ने रवि को एक आसान सा टास्क दिया। एक दिन में जो भी काम करते हो सब एक लिस्ट में लिखो। रवि को ये अजीब लगा, लेकिन उसने किया। उसने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर काम लिखा। अलार्म बंद किया, 15 मिनट और सो गया। मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया चेक किया, ब्रश किया, न्यूज चेक की, नाश्ता मिस किया, ऑफिस देर से पहुंचा और ऐसे करीब 40 आदतें। फिर अंकित ने कहा, अब हर आदत के सामने लिखो, ये तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाती है या दूर जो तुम बनना चाहते हो। रवि ने चुपचाप देखा, उसकी ज्यादातर आदतें उसे दूर ले जा रही थीं। यही था दूसरा सबक, अडॉप्ट द हैबिट स्कोर कार्ड। अपनी आदतों को पहचानो और जांचो। अब जब रवि जान गया कि कौन सी आदत उसके विरुद्ध काम कर रही है, उसने उन्हें दिखाने लायक बना दिया। सुबह उठने का अलार्म अब मोबाइल पर नहीं, सामने घड़ी पर था। पानी की बोतल बेडसाइड टेबल पर रखी, किताब तकिया के नीचे रखी ताकि सोने से पहले पढ़ना न भूले। हेल्दी स्नैक्स को फ्रिज के सामने रखा और जंक फूड को पीछे। ये सब छोटे बदलाव थे, लेकिन उनमें एक गहराई थी। एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी ऐसा माहौल बनाओ जिसमें अच्छी आदतें दिखें और बुरी आदतें छिप जाएं। जेम्स क्लियर बताते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसलों से चलते हैं, लेकिन हकीकत में हमारा माहौल ही हमें चलाता है। रवि ने अपने रूम की सजावट नहीं बदली, उसने अपनी नजर की दिशा बदल दी। अब मोबाइल चार्ज होता था दूर दीवार पर, किताब होती थी हाथ में, अलार्म होता था आंखों के सामने और रवि का दिन बदलने लगा। एक दिन उसने गौर किया, वो अब खुद को सुबह उठाने के लिए मजबूर नहीं करता, क्योंकि सब कुछ सामने रखा हुआ था। वो ये समझ चुका था कि आदत को बनाने का पहला कदम है उसे अपने सामने रखना। जैसे एक किसान खेत में बीज बोने से पहले जमीन तैयार करता है, वैसे ही रवि ने अपनी जिंदगी की जमीन को तैयार किया ताकि आदतें उसमें जड़ पकड़ सकें। एक और कहानी याद आती है। जब जापान की बुलेट ट्रेन को 5 मिनट भी देर होती थी, तो वहां के मैनेजर्स कोई बहाना नहीं बनाते थे। वे पूछते, हमने वातावरण में क्या बदलाव किया जिससे देरी हुई? क्योंकि वो जानते थे कि व्यवस्था खराब होती है, इंसान नहीं। रवि अब जानता था कि समस्या उसकी इच्छा शक्ति में नहीं, उसके वातावरण में थी। और उसने एक नियम अपनाया, If I want to change my behavior, I must first change what I see. मतलब बदलो वो चीजें जो आंखों के सामने हैं। अब उसका रूम उसकी आदतों की मूरत बन गया था। योगा मैट बेड के पास, टू डू लिस्ट टेबल पर, पानी की बोतल हर कोने में, मोबाइल एक बॉक्स में बंद। और रवि के दिन की शुरुआत अब होती थी सोचने से नहीं, देखने से। शायद आप सोचें, ये सब इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, जब तक हम उसे दिमाग में रखें। लेकिन जैसे ही हम आदत को आंखों के सामने लाते हैं, वो खुद बोलती है, मुझे अपनाओ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपनी कौन सी अच्छी आदत को दिखाने लायक बना सकते हैं आज ही? क्या आप भी वो चीजें सामने रख सकते हैं जो आपको बेहतर बनाएंगी? क्योंकि याद रखिए, आदत दिखेगी तभी टिकेगी। चैप्टर 4, दूसरी आदत, इसे आकर्षक बनाओ ताकि मन माने।
आदतें बदलने की यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ समय की नहीं होती, बल्कि मन की होती है। कोई कितनी भी बार कहे कि सुबह जल्दी उठो, जिम जाओ, फास्ट फूड मत खाओ, लेकिन जब मन न माने तो सब बेकार लगता है। इसी मन की उलझन से जूझ रहा था विशाल। हर साल की शुरुआत में विशाल खुद से कई वादे करता, इस बार मैं बदल जाऊंगा, अब मैं नियमित हो जाऊंगा, अब मैं आलस नहीं करूंगा। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते गुजरते उसकी ऊर्जा कम होती जाती और फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाता, टालना, बहाने बनाना और खुद को कोसना। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, उसे अपनी अच्छी आदतें आकर्षक नहीं लगती थीं। सुबह 6 बजे उठना उसे सजा लगता, किताब पढ़ना उबाऊ और हेल्दी खाना बेस्वाद। फिर एक दिन उसने अपने दोस्त कविता से बात की। कविता एक फिटनेस कोच थी और उसकी दिनचर्या बिल्कुल अनुशासित। विशाल ने उससे पूछा, तुझे कैसे मन करता है हर दिन वो सब करने का जो बाकी लोग टालते हैं? कविता मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैंने अपनी आदतों को ऐसा बना दिया है कि मेरा मन खुद खींचा चला आता है। विशाल चौंका, मतलब? कविता बोली, आदत तभी टिकती है जब वो अच्छी लगे, वरना मन उसे बार बार छोड़ने की वजह ढूंढता है। जेम्स क्लियर की किताब में यही बताया गया है। The more attractive an opportunity is, the more likely it is to become habitual. अगर कोई आदत उबाऊ, बोझिल या जबरदस्ती की लगे तो दिमाग उसे दुश्मन समझने लगता है। लेकिन अगर आप उसे आकर्षक बना दें तो वही आदत दोस्त बन जाती है। अब सवाल उठता है, कोई आदत आकर्षक कैसे बनती है? विशाल ने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया। उसने किताब पढ़ना शुरू किया और उसमें एक शब्द ने उसे बहुत प्रभावित किया, टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब उस आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दो जो पहले से ही मन को पसंद हो। जैसे कविता ने बताया, मैं जब भी ट्रेडमिल पर दौड़ती हूँ, मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनती हूँ, या मैं तब ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती हूँ जब मैंने पानी पी लिया हो। विशाल ने इस प्रयोग को आजमाया। उसे नेटफ्लिक्स बहुत पसंद था, तो उसने नियम बनाया, मैं तभी नेटफ्लिक्स देखूंगा जब मैं 30 मिनट पढ़ाई कर लूं। शुरू में मुश्किल हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में वो इस सिस्टम में रम गया। अब पढ़ाई करना सिर्फ एक काम नहीं रहा, वो एक रास्ता बन गया मनचाही चीज तक पहुंचने का। ये था पहला सबक, कंबाइन व्हाट यू वांट टू डू विथ व्हाट यू नीड टू डू। जिस चीज से आपका मन भागता है, उसे उस चीज के साथ जोड़ो जो आपका मन पहले से चाहता है। फिर उसने अगला कदम उठाया, आदत रिचुअल्स। किताब में एक और बात थी, मेक द क्यू इरेजिस्टिबल। मतलब आदत की शुरुआत ही इतनी आकर्षक बनाओ कि मन उसे छोड़ना न चाहे। विशाल अब हर सुबह अपनी अलार्म धुन को अपनी फेवरेट एनर्जेटिक म्यूजिक से बदल देता। जिन कपड़े वो रात को ही एक अच्छे से तैयार बैग में रखता, जो सुबह उठते ही सामने दिखता। और हर बार जिम जाने के बाद वो अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड देता, चाहे वो एक ताज़ा जूस हो, एक मूवी क्लिप या सिर्फ खुद को शाबाशी देना। धीरे धीरे उसका मन जिम को सजा नहीं, इनाम समझने लगा। क्यों? क्योंकि आदत अब एक पॉजिटिव एसोसिएशन बन गई थी। जेम्स क्लियर कहते हैं, आवर ब्रेन्स आर प्रेडिक्शन मशीन्स। When you associate a habit with a positive emotion or reward, the brain starts craving the habit itself. विशाल अब खुद महसूस कर रहा था कि आदतें जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्रलोभन से टिकती हैं। एक और कहानी याद आती है, अफ्रीका के एक गांव में बच्चों को सब्जियां खाना सिखाना था। कई महीनों की कोशिशों के बाद भी बच्चे सब्जियां नहीं खाते थे। फिर एक मनोवैज्ञानिक ने सुझाव दिया, सब्जियों के साथ कुछ मीठा दो, जैसे फल या हल्का रस, ताकि बच्चे उसे खाने के बाद अच्छा महसूस करें।
हफ्तों के अंदर सब्जियां खाने की आदत बन गई, क्योंकि बच्चों ने सीख लिया ये खाने से मुझे खुशी मिलती है। यही बात विशाल ने अपने जीवन में लागू की। हर आदत के साथ एक खुश करने वाला तत्व जोड़ा। अब वो अपनी डायरी में हर अच्छी आदत के बाद 1 स्टार लगाता और हर 5 स्टार के बाद खुद को एक इनाम देता। कभी बाहर घूमना, कभी दोस्तों से मिलना, कभी नई किताब खरीदना। लेकिन यहाँ एक बात और थी जो वो नहीं जानता था, सोशल इन्फ्लुएंस। किताब बताती है कि हमारी आदतें उस गुट से बनती हैं जिसमें हम शामिल होते हैं। हम उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं जिनसे हम जुड़ते हैं। अगर आपके दोस्त हर समय खाने की बात करते हैं तो आपका मन भी वैसा करने लगेगा। अगर आपके साथी मेहनती हैं तो आप भी खुद को प्रेरित महसूस करेंगे। विशाल ने सोचना शुरू किया, किसके साथ मेरा सबसे ज्यादा वक्त जाता है। जब उसने देखा कि उसका ज्यादातर समय उन लोगों के साथ बीतता है जो हर चीज को मजाक समझते हैं, मेहनत को टालते हैं, तो उसने धीरे धीरे अपने माहौल को बदलना शुरू किया। उसने जिम में एक नया दोस्त बना लिया, राहुल, जो हर दिन 5 बजे उठता था। दोनों ने एक दूसरे को सुबह उठने के लिए कॉल करना शुरू किया। अब विशाल सिर्फ आदत नहीं निभा रहा था, किसी के साथ मिलकर निभा रहा था। ये था एक और गहरा सबक। जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज द नॉर्मल बिहेवियर। जैसे ही आपकी अच्छी आदतें किसी समूह की आदतें बनती हैं, उन्हें निभाना और आसान हो जाता है। विशाल का जीवन अब बदलने लगा था। जहां पहले सुबह उठना एक चुनौती थी, अब वो एक उत्सव बन चुका था, क्योंकि अब उसका मन कहता था, चल उठ, वहां कुछ अच्छा होने वाला है। उसने जाना कि मन को मनाना पड़ेगा, और जब मन मान जाता है तो आदतें अपने आप जीवन बन जाती हैं। अब जब कोई उससे पूछता है तू इतना कैसे कर लेता है, वो कहता है, मैंने खुद को मनाना सीख लिया है। क्योंकि जब तक मन नहीं मानेगा तब तक बदलाव मजबूरी लगेगा, और जब मन मान जाए तब बदलाव एक यात्रा बन जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन सी आदत को इतना आकर्षक बना सकते हैं कि आपका मन खुद उसे निभाना चाहे? क्या आप भी कोई छोटी सी इनाम व्यवस्था बना सकते हैं? क्या आप भी किसी अच्छे माहौल में खुद को शामिल कर सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, आदतें तब टिकती हैं जब मन कहे मैं चाहता हूं इसे करना, न कि मुझे करना पड़ रहा है। चैप्टर 5, तीसरी आदत, इसे आसान बनाओ ताकि शुरुआत हो। रवि नाम का एक लड़का था जो हर साल नए साल पर एक ही संकल्प लेता, इस बार मैं फिट हो जाऊंगा। जिम की मेंबरशिप बनवाना, डाइट चार्ट बनाना और यूट्यूब से वर्कआउट वीडियो डाउनलोड करना, ये सब वो बड़े उत्साह से करता था। पर जैसे ही कुछ दिन बीतते, उसका जोश ठंडा पड़ जाता। एक हफ्ते के बाद उसकी जिम बैग अलमारी में कहीं कोने में पड़ा मिलता। एक दिन उसने थक हार कर खुद से एक सवाल पूछा, मैं क्यों नहीं टिक पाता? उसने बहुत सोचा, आदत बदलने की हर कोशिश कुछ ही दिनों में टूट क्यों जाती है? यही सवाल इस अध्याय की आत्मा है। अगर हमें आदतें बनानी हैं, तो शुरुआत को इतना आसान बनाना होगा कि मना करने का कोई कारण ही ना बचे। रवि की ही तरह हम सब एक समय पर बड़े सपने देखते हैं, फिट होना, किताबें पढ़ना, नई भाषा सीखना, पर हम भूल जाते हैं कि सबसे पहली बाधा क्या है, शुरुआत करना। आसान शुरुआत का जादू। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब भी कोई काम कठिन लगता है, हमारा दिमाग तुरंत उसे टाल देता है, और जब हम टालते हैं तो हमारा ब्रेन उस टालने को एक इनाम की तरह समझता है, क्योंकि कुछ न करने से एक अस्थायी राहत मिलती है। यही चक्र आदतों को बनने से रोकता है।
लेकिन अगर कोई काम इतना छोटा हो जाए कि उसमें कोई मेहनत ही ना लगे तो क्या हम उसे टाल पाएंगे? इसी विचार को रवि ने अपनाया। उसने खुद से एक वादा किया, मैं सिर्फ एक पुशअप करूंगा रोज। हाँ, सिर्फ एक पुशअप। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अजीब लगे। वो बिस्तर से उठता, पुशअप करता और वापस सो जाता। पर धीरे धीरे वो खुद को 1-2 पुशअप ज्यादा करते हुए पकड़ने लगा। फिर उसने 2 मिनट का वर्कआउट टाइम सेट किया, फिर 5 मिनट। धीरे धीरे उसके शरीर को आदत होने लगी। अब उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। काम शुरू करना अब उसके लिए बड़ा फैसला नहीं था, बल्कि एक सहज प्रक्रिया बन गई थी। 2 मिनट नियम, शुरुआत को इतना छोटा करो कि मना ही न कर सको। एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत प्रभावशाली नियम है जिसे कहते हैं 2 मिनट रूल। जैसे किताब पढ़ना को बदलो, रोज बस 2 मिनट किताब पढ़ूंगा। रनिंग करना को बदलो, रोज सिर्फ जूते पहनकर बाहर जाऊंगा। मेडिटेशन करना को बदलो, बस 2 मिनट आंख बंद करके बैठूंगा। यह नियम छोटे कदमों के पीछे छिपी बड़ी शक्ति को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत ही सबसे कठिन होती है। जब हम शुरुआत आसान कर देते हैं तो दिमाग उसे खतरा नहीं मानता, और एक बार हमने शुरुआत कर ली तो अक्सर हम उस आदत को जारी रखते हैं। रवि ने भी यहीं से बदलाव शुरू किया था। वो सिर्फ 2 मिनट पढ़ने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे किताबें पढ़ने की लत लग गई। अब वो महीने में 3 किताबें खत्म करने लगा था। आदत बनाना, फैसलों की संख्या घटाना। एक और बड़ी बाधा होती है हर दिन सोचने की जरूरत कि आज करना है या नहीं। जेम्स क्लियर बताते हैं, जब तक हमें किसी आदत को करने के लिए रोज सोचना पड़े तब तक वो आदत नहीं बनी। रवि को हर सुबह ये फैसला लेना पड़ता था कि जिम जाना है या नहीं। पर जब उसने जिम का बैग रात में ही तैयार करना शुरू किया और सुबह अलार्म के साथ उसके जूते दरवाजे के पास रखे होते तो उसे सोचना ही नहीं पड़ता था। काम खुद ब खुद हो जाता। तैयारी को आसान बनाना ही आदत बनाना है। एक्शन प्लान। अगर आप सुबह वॉक पर जाना चाहते हैं तो जूते रात में ही पहनने की जगह रख दो। अगर किताब पढ़नी है तो उसे तकिए के पास रखो। अगर हेल्दी खाना खाना है तो सब्जियां पहले से काटकर फ्रिज में रखो। हर काम जिसकी तैयारी कठिन है उसे करना और कठिन हो जाता है, इसलिए तैयारी को आसान बनाओ। स्वचालित आदतें, जब चीजें खुद से हो जाती हैं। रवि के घर में एक टाइम था जब हर चीज प्लान करनी पड़ती थी, पर अब सुबह उठते ही वो वाटर बॉटल से पानी पीता, एक्सरसाइज करता और 10 मिनट पढ़ाई करता बिना किसी मजबूरी या याद दिलाने के। ये तब होता है जब आदतें स्वचालित बन जाती हैं। पर इसकी शुरुआत आसान बनाने से होती है। बुरे आदतों को कठिन बनाओ। जैसे अच्छी आदतों को आसान बनाना जरूरी है, वैसे ही बुरी आदतों को मुश्किल बनाना जरूरी है। रवि को मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत थी। उसने एक छोटा प्रयोग किया, फोन से सारे सोशल मीडिया ऐप हटा दिए और सिर्फ एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले 1-2 दिन अजीब लगा, पर फिर उसे मोबाइल की जगह किताबें ज्यादा दिलचस्प लगने लगीं। आप भी अपनी बुरी आदतों को मुश्किल बना सकते हो। नेटफ्लिक्स देखने से पहले पासवर्ड डालने का नियम बनाओ। इंस्टाग्राम लॉग आउट कर दो। चॉकलेट को रसोई के सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रख दो। छोटे छोटे बदलाव से आदतों की दिशा बदल सकती है। आदत को रिवार्ड बनाओ, बोझ नहीं। जब आदत बोझ लगने लगती है तो वो टूट जाती है, लेकिन जब आदत हमें छोटी सी जीत का एहसास देती है तो वो मजबूत होती है। रवि हर वर्कआउट के बाद कैलेंडर पर एक हरा निशान लगाता था।
ये छोटा सा विजुअल इनाम उसे खुश करता था। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हर बार जब आप पढ़ाई करो तो एक चॉकलेट पॉइंट कमाओ। हर दिन की आदत को ट्रैक करो और एक स्ट्रिक बनाओ। एक छोटी डायरी रखो जिसमें आदत पूरी होने पर वेल डन लिखो। ये सब चीजें माइंड को संकेत देती हैं कि तुम सही कर रहे हो और फिर आदत गहराने लगती है। रवि की नई पहचान। 3 महीने बाद रवि ने एक बात महसूस की, अब उसे मेहनत नहीं लग रही। आदतें उसके जीवन का हिस्सा बन गई थीं। वो अब खुद को कहने लगा था, मैं वो इंसान हूँ जो हर दिन एक्सरसाइज करता है, मैं वो हूँ जो किताबें पढ़ता है। और यही एटॉमिक हैबिट्स का असली कमाल है। छोटी छोटी आसान आदतें जो बार बार दोहराई जाती हैं, वो हमें एक नई पहचान देती हैं। अंतिम सोच, आदतें चमत्कार नहीं हैं। वो छोटे छोटे निर्णयों का एक संयोजन है। और इन निर्णयों की शुरुआत तब होती है जब आप उसे करना आसान बना देते हैं। आपको खुद से यह नहीं पूछना कि क्या मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, बल्कि ये पूछना है, क्या मैं सिर्फ जूते पहन सकता हूं और दरवाजे तक जा सकता हूं। बस यहीं से शुरुआत होती है। तो आज आप खुद से एक वादा करें, कोई एक अच्छी आदत चुनें, उसे इतना छोटा कर दें कि शुरुआत करना एक खेल बन जाए। क्योंकि जैसे रवि ने पाया, जब आदत आसान हो जाती है तब बदलाव स्थायी बन जाता है। अब आप बताइए, आप कौन सी आदत को इतना आसान बनाएंगे कि मना करना मुश्किल हो जाए। चैप्टर 6। चौथी आदत, इसे संतोषजनक बनाओ ताकि आदत टिके। गांव के एक बुजुर्ग बाबा रोज सुबह एक छोटी सी घंटी बजाते थे। उनके घर के सामने एक पीपल का पेड़ था और हर सुबह बाबा उस पेड़ को पानी देते, उसकी पूजा करते और फिर घंटी बजाते। एक बार एक लड़का पूछ बैठा, बाबा घंटी क्यों बजाते हो? बाबा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब मैं घंटी बजाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ अच्छा किया है। यही तो मेरी आदत को रोज निभाने की वजह है। यह एक सीधा लेकिन गहरा जवाब था। एटॉमिक हैबिट्स की चौथी आदत भी इसी सच्चाई पर आधारित है, इसे संतोषजनक बनाओ ताकि आदत टिके। हम इंसान वैसे ही काम को दोहराते हैं जो हमें अच्छा फील कराते हैं, जो तुरंत आनंद देते हैं। अगर कोई काम उबाऊ है, थकाने वाला है या उसका कोई तात्कालिक इनाम नहीं मिलता, तो हम उसे जल्दी छोड़ देते हैं। यही वजह है कि हम जंक फूड खाते रहते हैं लेकिन एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। अब सोचिए, जब हम चॉकलेट खाते हैं तो तुरंत मिठास मिलती है। जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो तुरंत नोटिफिकेशन आता है, डोपामाइन रिलीज होता है, दिमाग को अच्छा लगता है। लेकिन जब हम एक किताब पढ़ते हैं तो उसका फल हफ्तों या महीनों बाद मिलता है। जब हम सेविंग करते हैं तो उसका फायदा सालों बाद दिखता है। चैप्टर 4। दूसरी आदत, इसे आकर्षक बनाओ ताकि मन माने। आदतें बदलने की यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ समय की नहीं होती, बल्कि मन की होती है। कोई कितनी भी बार कहे कि सुबह जल्दी उठो, जिम जाओ, फास्ट फूड मत खाओ, लेकिन जब मन न माने तो सब बेकार लगता है। इसी मन की उलझन से जूझ रहा था विशाल। हर साल की शुरुआत में विशाल खुद से कई वादे करता, इस बार मैं बदल जाऊंगा, अब मैं नियमित हो जाऊंगा, अब मैं आलस नहीं करूंगा। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते गुजरते उसकी ऊर्जा कम होती जाती और फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाता, टालना, बहाने बनाना और खुद को कोसना। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, उसे अपनी अच्छी आदतें आकर्षक नहीं लगती थीं। सुबह 6 बजे उठना उसे सजा लगता, किताब पढ़ना उबाऊ और हेल्दी खाना बेस्वाद। फिर एक दिन उसने अपने दोस्त कविता से बात की।
कविता एक फिटनेस कोच थी और उसकी दिनचर्या बिल्कुल अनुशासित। विशाल ने उससे पूछा, तुझे कैसे मन करता है हर दिन वो सब करने का जो बाकी लोग टालते हैं? कविता मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैंने अपनी आदतों को ऐसा बना दिया है कि मेरा मन खुद खींचा चला आता है। विशाल चौंका, मतलब? कविता बोली, आदत तभी टिकती है जब वो अच्छी लगे, वरना मन उसे बार बार छोड़ने की वजह ढूंढता है। जेम्स क्लियर की किताब में यही बताया गया है। द मोर अट्रैक्टिव एन अपॉर्चुनिटी इज, द मोर लाइकली इट इज टू बिकम हैबिचुअल। कुछ ही महीनों में अंजलि की आदतें बदल गईं। उसका वजन भी कम हुआ और पढ़ाई में भी वह टॉप करने लगी। क्यों? क्योंकि उसने हर अच्छी आदत को संतोषजनक बना दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि कौन सी चीज आपके दिमाग को अच्छा महसूस कराती है और उसे अपनी आदत से जोड़ दो। अब यहाँ कुछ एक्शन पॉइंट्स। हर अच्छी आदत के साथ एक छोटा इनाम जोड़े, जैसे पढ़ाई के बाद 5 मिनट वॉक या खुद को चॉकलेट का टुकड़ा देना। एक ट्रैकर या कैलेंडर रखें और हर दिन का एक्स मार्क करें। ये आपकी आदत को विजुअल रूप में प्रगति देगा। अपनी आदत के बाद कोई फील गुड एक्टिविटी रखें, जैसे व्यायाम के बाद एक मोटिवेशनल वीडियो देखना। आदतों को किसी और के साथ बांटिए। जब आप किसी को बताते हैं कि आपने आज ध्यान किया या एक्सरसाइज की और वो आपको शाबाशी देता है, वो भी संतोष देता है। अपने आप से तारीफ करना सीखिए। हर बार जब आप एक अच्छी आदत निभाते हैं, खुद को कहिए, मैंने किया, मैं जीत रहा हूं। ये खुद में एक इनाम है। अब अंत में एक जरूरी बात। लोग सोचते हैं कि आदतें बदलना मोटिवेशन का खेल है, लेकिन असल में ये डिजाइन का खेल है। अगर आप अपने माहौल को ऐसा बना दें कि आदत करना आसान हो, उसका इनाम तय हो और आपको तुरंत संतोष मिले, तो कोई भी आदत टिक सकती है। रवि, जिसकी कहानी हमने पहले सुनी थी, उसने जब ये सिद्धांत अपनाया तो उसका जीवन बदलने लगा। अब वह रोज सुबह उठता, 5 मिनट टहलता, फिर एक कप कॉफी बनाकर अपनी डायरी में एक लाइन लिखता, आज मैंने शुरुआत की। और वो शुरुआत हर दिन उसका मन जीतती गई। तो अब सवाल ये है, आप कौन सी आदत को आज से संतोषजनक बनाएंगे ताकि वो टिके? सोचिए, क्योंकि अगला अध्याय आपको बताएगा कि कैसे इन आदतों को पहचान के साथ जोड़ा जाए ताकि आप वो बन जाए जो आप होना चाहते हैं। चैप्टर 7, अंतिम सबक, छोटे बदलाव कैसे बड़ी जीत दिलाते हैं। राहुल एक साधारण लड़का था जो कभी पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, ना ही उसे खेलों में कोई खास रुचि थी। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, बदलाव की चाह। उसने तय किया कि वो अपनी जिंदगी बेहतर बनाएगा। लेकिन जैसे ही वो कुछ शुरू करता, कुछ दिनों बाद सब छोड़ देता। उसे लगता था कि मुझे बड़ी चीजें करनी होंगी, तभी जिंदगी बदलेगी, और यही सोच उसे बार बार हार का स्वाद चखाती रही। एक दिन उसकी लाइफ में एक किताब आई, एटॉमिक हैबिट्स। उसने इस किताब में एक लाइन पढ़ी जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी तुम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, तुम अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हो। यहीं से उसकी नई यात्रा शुरू हुई। अब राहुल ने बड़े बड़े गोल्स बनाना बंद कर दिए। उसने खुद से वादा किया कि वो हर दिन केवल 1% बेहतर बनेगा। अगर वो आज सिर्फ 5 मिनट किताब पढ़ पाया तो भी उसे गर्व होगा। अगर वो जिम नहीं जा पाया तो कम से कम 10 पुशअप्स जरूर करेगा। उसने हर काम को इतना छोटा कर दिया कि अब बहाने की कोई जगह ही नहीं बची। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू। यह किताब हमें बताती है कि छोटे बदलाव अगर लगातार किए जाएं,
तो उनका असर विशाल होता है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं। 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। और अगर आप हर दिन 1% खराब बनते हैं तो 1 साल बाद आपकी स्थिति लगभग 0 हो जाएगी। यह गणित नहीं, जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ छोटे बदलाव काफी हैं? जवाब है नहीं, जब तक उनके पीछे एक मजबूत सिस्टम और सही पहचान नहीं हो। पहचान, आइडेंटिटी बदलो, नतीजे अपने आप बदल जाएंगे। अगर आप खुद को एक धूम्रपान छोड़ने वाला मानते हैं तो आप अब भी एक स्मोकर हैं। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं स्मोकर नहीं हूं, तो आप अपनी पहचान बदल चुके हैं। यही पहचान आपकी आदतों को आकार देती है। राहुल ने भी यही किया। उसने खुद को एक पढ़ने वाला इंसान, स्वस्थ इंसान और डिसिप्लिन वाला इंसान कहना शुरू किया। फिर उसके दिमाग ने उसके अनुसार ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। और ये सब हुआ सिर्फ कुछ छोटे लेकिन लगातार किए गए कामों से। सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना, हर दिन एक पेज पढ़ना, मीठा खाने से पहले 1 गिलास पानी पीना, मोबाइल उठाने से पहले 5 मिनट ध्यान लगाना। हर बार जब उसने इन छोटी छोटी आदतों को दोहराया, उसने अपने आप को एक नई पहचान की तरफ ढाला। और यही पहचान उसकी सबसे बड़ी जीत बनी। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे पैसा ब्याज के साथ बढ़ता है, वैसे ही आदतें भी समय के साथ हमें बेहतर बनाती हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो इस किताब ने सिखाई वो थी कंसिस्टेंसी। राहुल ने कभी खुद से परफेक्शन की उम्मीद नहीं की, बस कंटिन्यूटी रखी। अगर कभी एक दिन छूट गया तो उसने दोबारा शुरुआत की। कोई गिल्ट नहीं, कोई शर्म नहीं, सिर्फ दोबारा उठ खड़ा होना। यही असली आदत होती है, गिरकर उठना। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का अंतिम और सबसे गहरा सबक। असली ताकत बड़े बदलावों में नहीं, छोटे लेकिन लगातार किए गए कामों में होती है। आपको हर दिन खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मैंने आज खुद को 1% बेहतर बनाया? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप उस रास्ते पर हैं जहां सफलता निश्चित है। इस किताब की 7 आदतें हमें यही सिखाती हैं। इसे दिखने लायक बनाओ, इसे आकर्षक बनाओ, इसे आसान बनाओ, इसे संतोषजनक बनाओ। ट्रिगर और रिवॉर्ड को समझो, खुद को पहचानो और सिस्टम बनाओ। छोटे बदलावों को लगातार दोहराओ। अब सवाल ये है, क्या आप भी राहुल की तरह अपनी पहचान बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। कोई बड़ा कदम नहीं, बस एक छोटा सा, और उसे हर दिन दोहराइए। क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप यह तय करते हैं कि अब से मैं हर दिन सिर्फ थोड़ा सा बेहतर बनूंगा। एक्शन पॉइंट: आज की आदत चुनो जो इतनी आसान हो कि उसे टाला ना जा सके। हर दिन उसे दोहराओ, चाहे कितना ही कम क्यों न हो। खुद को बार बार अपनी नई पहचान से जोड़ो। दिल छोड़ो, परफेक्शन भूलो, बस जारी रखो। याद रखो, बदलाव दिखता नहीं, लेकिन बनता जरूर है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपने सिर्फ 1% बेहतर बनना शुरू कर दिया, तो 1 साल बाद आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं? सोचिए और आज से शुरुआत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि शायद वो भी अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हों। और सबसे जरूरी बात, अगर आप ऐसी ही गहराई से समझाई गई किताबों के सार, कहानियों और जीवन बदल देने वाले सिद्धांतों को सुनते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें, क्योंकि अगला कदम, अगला बदलाव आपके अंदर से ही शुरू होगा। शुरुआत कीजिए अभी से, क्योंकि आपकी नई जिंदगी, आपकी नई पहचान इंतजार कर रही है।